हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन $50,000 से ऊपर स्टेबल कर रहा है और $50,000 के आसपास 2 दिन पहले आ गया। तो सब सोचने लगे 50,000 के नीचे चला जाएगा। और हमने आपसे यही बात बोली थी कि यहाँ पर वीकेंड है, थोड़ा सा ठहरिए, जैसे ही मार्केट ओपन होगी या उससे पहले ही हमें ये रिकवर होता दिखेगा। बार बार ये $52,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर कहाँ सपोर्ट मिल रही है टेक्निकली मैं बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसके साथ में मेरे पास में यहाँ आज भी आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है जो कहीं ना कहीं हमें बताता है कि बिटकॉइन राइट ट्रैक पे है और आने वाले 2-3 महीने हार्विंग से पहले बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगाता दिख सकता है और एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। इसके अलावा हम तो ये भी कहते हैं चलो बिटकॉइन $50,000 के आसपास स्टेबल रहे, क्योंकि जितना ये स्टेबल करता है उतना ही मौका मिलता है ऑल्ट कॉइन्स को। जो ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स होते हैं, वो जो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में थे वो अब थोड़ा सा यहाँ पे मूव करते दिख रहे हैं। बड़े बड़े कॉइन्स की बात करें, इथेरियम की बात करें, इथेरियम की डिटेल में मैं बात करूँगा। हमारे टारगेट वो लगातार हिट कर रहा है। अब अगला टारगेट क्या हो सकता है उसके बारे में बात करूँगा। साथ के साथ में मैं यहाँ पे 5 ऑल्ट कॉइन की बात करूँगा जो AI बेस्ड कॉइन है। आपको याद होगा हमने AGIX आपको मेरे ख्याल से दिसंबर में भी बताया था और शायद जनवरी की एक लिस्ट में भी आपके साथ में शेयर किया था और बोल रहे थे खरीद लो। लोग पता ही नहीं क्या कहाँ सोच में थे और आज वो प्राइस लगभग 3 गुना हो चुका है और यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। क्या ऐसे कॉइन जो AI बेस्ड कॉइन है या बिग डाटा बेस्ड कॉइन है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? और ये इतना माहौल क्यों बन रहा है AI को लेके? क्या 2024-25 का बुल रन AI के लिए होगा? और हमें अगर एंट्री लेनी है तो कौन से कॉइन्स है जिस पे फोकस करना चाहिए, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो यहाँ पे एक्सप्लोड करते दिख रहे हैं या मोमेंटम आती दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि मुझे पता है जितने मेरे भाई बहन हैं वो ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही हैं, दूसरे कॉइन्स के अंदर हैं, बिटकॉइन के अंदर ज़्यादातर नहीं हैं। तो हम इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको लगता है हम हमेशा आपके साथ बने रहते हैं, कंटेंट आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड लोगों को अवेयर कीजिए। अगला 1-1.5 साल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बुल मार्केट के हम समझ लो 75% हमारा वनवास था, 25% हमें जो है अब यहाँ पर माहौल अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छा होना चाहिए हमारे साथ में। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, उससे परेशान नहीं होना, लेकिन अगला 1-1.5 साल आपके लिए ज़बरदस्त होना चाहिए। इसलिए वीडियोस को शेयर कीजिए, लोगों को भी फ़ायदा हो और साथ के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे पता है वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं न्यूज़ की बात करूँगा। यहाँ पर 2-3 बड़ी न्यूज़ हैं जिसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि बिटकॉइन ETF को लेके USA के अंदर नहीं, ऐसा लगता है हांगकांग जिसको जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है एक क्रिप्टो करेंसी हब बनाना चाहती है, वहाँ पे भी स्पॉट के ETF आते दिख सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, हांगकांग के जो फ्यूचर्स हैं उन्होंने अपना एक अलग ही हाई पर हैं इस टाइम पर। तो कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर, जैसे कि वहाँ की गवर्नमेंट बोल भी रही है कि स्पॉट ETF के लिए इनवाइट कर रही है, तो आने वाले टाइम के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी स्पॉट ETF वहाँ लाते दिख सकती हैं। और हमने USA के अंदर जब स्पॉट ETF आए तो क्या खेल देख लिया। तो जहाँ पर आप समझिएगा, लिंक कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। USA के अंदर स्पॉट ETF आए हैं, अगर मान लो डिफरेंट कंट्रीज अपने स्पॉट ETF लेके आने लगी तो कितना जो है इसके अंदर क्रेज़ बढ़ेगा, कितना जो है वॉल्यूम आएगा, कितना जो है सप्लाई हमें पता है कम है, डिमांड बढ़ेगी। तो क्या खेल हो सकता है अगले 1-1.5 साल के अंदर, इमेजिन कीजिए। और आप ये मत भूलिएगा जो USA करता है उसको सारी दुनिया फॉलो करती हमें देर सवेर में दिखती है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्पॉट ETF के आने वाले टाइम के अंदर क्रेज़ देखने को और बढ़ेगा ही। एक और इंटरेस्टिंग बात जो आपको समझने की है, साउथ कोरिया
जिन्होंने अपना बैन लगा दिया था बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, अब वो कंसीडर कर रही है लिफ्ट करने के लिए, यानी कि हटाने के लिए बिटकॉइन के और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर से बैन अभी कंसीडर कर रही है। और ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है स्पॉट ईटीएफ का, बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ का। तो खेल बहुत बड़ा है, समझने की कोशिश करनी है आपको, और ये चीज़ हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक और जो बड़ी न्यूज़ है, मैं न्यूज़ क्यों बता रहा हूँ, ये सारी जो ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ रही है या गवर्नमेंट सीरियसली ले रही है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज़ है आज की, वो है जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं रॉबर्ट कायोसाकी, और शायद ही कोई होगा जिन्होंने फाइनेंस के बारे में समझ रखता हो और इनकी बुक ना पढ़ी हो या इनकी बुक के बारे में ना सुना हो। और ये भी हमें पता है कि लगातार बिटकॉइन को लेके प्रो रहते हैं, और यहाँ पे गोल्ड को, सिल्वर को और बिटकॉइन को लेके काफ़ी बहुत सारे ट्वीट्स इनके देखने को मिलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। तो अभी की जो बड़ी प्रिडिक्शन इनकी निकल के आई है कि बिटकॉइन का प्राइस जून के अंदर $1,00,000 होगा। अब यहाँ पर हम सबको पता है हाविंग होनी है, हमें ये उम्मीद है कि कम से कम ऑल टाइम हाई के आसपास हाविंग के टाइम पे देखने को मिल सकता है, जो कि अप्रैल के अंदर है। लेकिन क्या $1,00,000 होगा? हमें लगता है 2024 में तो ये देखने को मिल सकता है, लेकिन जून में होगा कि नहीं होगा, यू नेवर नो। बिटकॉइन 25 से हमने देखा है 2-3 महीने के अंदर ही कहाँ पे $50,000 से ऊपर हो गया। तो डबल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती जब माहौल बनता है या बिटकॉइन अपनी चाल चलता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मत भूलिएगा कि बिटकॉइन को जो ETF हैं वो लगभग 2.5 लाख बिटकॉइन अभी तक होल्ड कर चुके हैं अपनी ट्रेजरी के अंदर। लगभग 10,000 बिटकॉइन वो डेली एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जहाँ भी देखो इस टाइम पे बस बिटकॉइन के अंदर ऐसा लग रहा है कि पैसा दिख रहा है, और जितना बिटकॉइन के अंदर पैसा आएगा यानी कि माहौल अच्छा होगा। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई की कैलकुलेशन देखिए, डिमांड और बढ़नी है, सप्लाई और कम होनी है अगले 2-3 महीने के अंदर, अप्रैल के अंदर हाविंग आनी है। तो खेल क्या हो सकता है, बस वही चीज़ को कंसीडर कीजिए, और आने वाले 1-1.5 साल के लिए समझिए कि यहाँ पर जो टफ टाइम था हमने देख लिया है, जो बुरा होना था वो हो चुका है। यहाँ पे छोटे मोटे झटके लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हैं या 1-1.5 साल लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट बहुत अच्छी हो सकती है बिटकॉइन और दूसरे कॉइन्स के लिए। ये तो थी जो मैं बात कर रहा था, आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ तो आज भी मेरे पास में आपके लिए चार्ट है, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। आप सोचते हो कि पता नहीं कहाँ से रोज़ चार्ट ले आते हैं। देखो, चार्ट और ये सारी एनालाइज करना हमारा काम है, शेयर करना हमारा काम है। आपको अपनी रिसर्च करना, अपने फाइनेंस को देखना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करना, और सुनो सबकी, करो अपनी मन की, वो आपका काम है। और उसके साथ में एक और काम है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, वो भी कीजिएगा। तो यहाँ पे एक जो चार्ट मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वो है पावर लो कॉरिडोर। पता नहीं कहाँ कहाँ से अजीब अजीब से नाम से मैं लेके आ जाता हूँ। आप वो सोचते होंगे पता नहीं रोज़ कुछ ना कुछ नया चार्ट। लेकिन ये चार्ट मैं क्यों लाता हूँ, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर माहौल बना रहे हैं या ऐसा लगता है इनके अंदर सिग्नल कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहे हैं, तो क्यों ना शेयर किया जाए। अब इस चार्ट के अंदर 4 साइकिल थे, तीसरे साइकिल के अंदर ही ऐसा मौका आया था कि यहाँ पर वो चीज़ हिट नहीं करी थी। नहीं तो पहले अगर 2 साइकिल देखो और अभी का साइकिल करंट जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं सेम पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे आपको 4 डॉट देखने को मिलेंगे। 2 रेड डॉट यानी कि प्रेशर बना, ग्रीन यानी कि यहाँ से भैया गाड़ी स्टार्ट हो गया बुल रन की, और आपको ब्लू कहीं ना कहीं वो समझ लीजिएगा एक वहाँ तक हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं, या आप कह लीजिए वो जो है उसके बाद हम बिटकॉइन को नया एक ऑल टाइम हाई बनाते दिखते हैं अगर वहाँ से ऊपर जाता है। तो अगर इस चार्ट को पावर लो कॉरिडोर को कंसीडर करते हैं तो आप इस चार्ट को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। इसके अंदर 4 लाइनें हैं। एक है टॉप रेड लाइन, यानी कि बिटकॉइन यूजुअली वहाँ पीक करता है या वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा आने वाले टाइम के अंदर इसको एक रेफरेंस की तरह, इसलिए कहते हैं कॉपी पे लिख लो। ऐसे ऐसे चार्ट जो मैं लेके आता हूँ इसको एज अ रेफरेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि अगर यहाँ पर आए तो समझ लीजिएगा एक रेड सिग्नल है, हमें एग्जिट करना है बुल मार्केट के अंदर, या उसके आसपास भी आए भटके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर 4 लाइनें हैं। एक टॉप पे रेड दिख रही होगी, बीच में आपको ग्रे दिख रही होगी, वो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, और उसका यहाँ पे आप समझ लीजिएगा हमारा पहला टारगेट ये है, यहाँ तक ये इमीडिएटली जा सकता है। उसके नीचे है पर्पल लाइन,
पर्पल लाइन के नीचे है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन की हम बात नहीं करेंगे, रेड लाइन की ऊपर की बात नहीं करेंगे, हम बीच की जो दो लाइन है उनकी बात करेंगे। इंटरेस्टिंगली ये जो दो डॉट रेड वाले आपको दिखते हैं, क्या है आप 2012, 13, 14 के साइकिल में देखें या 2016 से 17, 18 के साइकिल में देखें, तो ये जो पर्पल लाइन है ये कहीं ना कहीं इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है और बार बार वहाँ हिट करता है, उसके बाद प्रेशर फील होता है और उसके बाद हम रिजेक्शन देखते हैं। लेकिन जब और इंटरेस्टिंग क्या है, दो बार यहाँ पे प्रेशर फील होता है और तीसरी बार जब इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर ये ग्रे लाइन को हिट करता है और ग्रे लाइन अब इमीडिएट इसका टारगेट होता है। उसके बाद अगर ये जाता है तो कहीं ना कहीं अगर ग्रे लाइन को ब्रेकआउट करता है, और इंटरेस्टिंग बात है जब भी इसने ग्रे लाइन को इमीडिएटली ब्रेकआउट किया है तो वो एक रेजिस्टेंस काम करता है, लेकिन अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम एक बड़ा ऑल टाइम हाई देखते हैं। तो ये ग्रीन डॉट आप समझ लीजिएगा, ये जो है कहीं ना कहीं ये जो हमारा पर्पल लाइन है उसको पार करने का है, और ब्लू लाइन समझ लीजिएगा ग्रे डॉट को पार करने का है या उसके ऊपर क्लोज करने का है, और उसके बाद हम एक बड़ी रैली देखते हैं। ऐसा ही सेम हुआ 2012 से 2014 के साइकिल में, 2016 से 2018 के साइकिल में, और तीसरे साइकिल में नहीं हुआ क्योंकि वो पर्पल लाइन से नीचे आया ही नहीं। अच्छी बात है, नहीं आया तो वो एक सपोर्ट का काम किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस बार सिमिलर ही ये पर्पल लाइन के नीचे आया, ग्रीन लाइन पे इसको सपोर्ट मिली, 2-3 बार भी पर्पल लाइन के ऊपर जो है रिजेक्ट हुआ, और अभी तीसरी बार देखोगे इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट किया और क्लोज किया। और जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट करके इसने क्लोज किया है उसके बाद अगला टारगेट होता है ग्रे लाइन। ग्रे लाइन की अगर मैं बात करता हूँ, इस कॉरिडोर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये इस टाइम पे आता है लगभग $71,000 के आसपास। तो आप कह लीजिए ये सिग्नल के हिसाब से भी अब अगला जो टारगेट है जो हमें लगता है एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे $71,000 हो सकता है। और अगर इस जो अगर मैं पावर लो कॉरिडोर के टॉप की बात करता हूँ, अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो इसका प्राइस लगभग $3 लाख भी हो सकता है। और मान लीजिए उससे पहले अगर मिड में भी आता है तो समझ लीजिए जो हमारी रेंज है लगभग $1.5 लाख के आसपास ये यहाँ पे हिट करता है। तो ये सिग्नल हैं कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस पर्पल लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया और इसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, और अब जो पंप की जो लग रहा है मार्केट माहौल बना रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर ग्रे जो लाइन है लगभग 71,000 यानी कि हमारा जो ऑल टाइम हाई है बिटकॉइन का, उसको जल्दी ही आपको ये हिट करता दिख सकता है। इस चार्ट को भी आप कंसीडर कर सकते हो, रेजिस्टेंस कहाँ मिलनी चाहिए, सपोर्ट कहाँ मिलनी चाहिए और क्या इस टाइम पे हो रहा है। इसके अलावा एक और चार्ट है, शॉर्ट टर्म में भी बात कर लेता हूं मैं आपके साथ में। और शॉर्ट टर्म में हमने आपको 2 लेवल हैं जो देखने हैं, या 2 सिग्नल हैं जिसको पकड़ के बैठ सकते हो। एक है ब्रॉडनिंग टॉप जो हमने शेयर किया चार्ट पैटर्न, उसका जो टॉप लाइन है, उस जो चैनल की जो टॉप लाइन है वो इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, और आप देखो लगातार इसके ऊपर आ रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो पहला सिग्नल ये है कि यहाँ पर अगर आए तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो दूसरा लेवल है जो वहाँ पे सपोर्ट मिलनी चाहिए, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम मानते हैं वो है फिबोनाची की रेशियो 0.618 जो कि $48,500 आती है। अगर वहाँ आ जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है फ्रेश। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एंट्री थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर आपके हैं मिड टर्म के लिए रखे हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप होल्डिंग अपनी बना के रख सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो समझदारी क्या कहती है, अगर $25,000 एंट्री है और शॉर्ट टू मिड टर्म का टारगेट था तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करते रहने चाहिए आपको। अब यहाँ पर इसके ऊपर अगर क्लोज करता है या इसके ऊपर ही रहता है वीकली कैंडल के अंदर, तो अगला इसका टारगेट जो है लगभग 0.786 जो कि लगभग आता है $57,500। और फिर जैसा कि हमने चार्ट पहले ही शेयर किया पावर लो कॉरिडोर, अगर उसके हिसाब से जाता है तो हमें भी लगता है कि ऑल टाइम हाई को भी ये जल्दी आपको छूता दिख सकता है, या ब्रेकआउट हार्विंग से पहले ही आपको इस लेवल पे बिटकॉइन का प्राइस लगता दिख सकता है। अब दोस्तों आप हमें बताइए आपको क्या लगता है, क्या यहाँ तक ये हिट कर सकता है? और आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना, ये जो चार्ट मैं लेके आता हूँ वो काम आ रहे हैं ना? और नहीं, उनको सीखो समझो, और सिर्फ इसके अंदर नहीं दूसरे और जगह पे भी ऑब्जर्व करो, उनको लगाना सीखो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए।
ये जो दो इंटरेस्टिंग चार्ट हैं, नए चार्ट हैं, मुझे लगा कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज बढ़ाएं। कुछ वीडियो में हर देखो न्यूज़ तो हर कोई बता देगा, ये ले लो, ये ले लो, हर कोई बता देगा, लेकिन ये जो नए नए चार्ट पैटर्न है, सिग्नल्स हैं, वो हर कोई नहीं बताएगा। ये एक समझ लीजिए आपको सिखाने के हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट हैं जो हम लगाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बस इस तरीके से कंसिडर करो और इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं जो AI बेस्ड कॉइन है वो तो आपसे बात करूँगा ही, लेकिन यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो दूसरे कॉइन्स हैं उनके अंदर हलचल देखने को मिल रही है। और हमने आपको बोला था डोमिनेंस बिटकॉइन की गिर रही है, 54% से लगभग 53% आ गई है, जो कि एक सिग्नल है कि हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अब ग्रोथ देख रहे हैं। $50,000 के ऊपर या यहाँ स्टेबल रहता है तो अच्छी बात है, सारे ऑल्ट कॉइन्स को मौका यहाँ मिलेगा। इथेरियम की बात करते हैं, जैसा हमने उम्मीद की थी, पहले इसका जो टारगेट था लगभग $2400, उसके ऊपर ब्रेकआउट किया, हमने शेयर भी किया था, तो इसका अगला लेवल हो सकता है $2800, $2875, वहाँ पे भी हिट किया। अब वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करना चाहिए 2875। अगर उसके ऊपर यहाँ मेंटेन कर पाता है वीकली मंथली कैंडल के अंदर, तो अगला इसका टारगेट लगभग $3350 तक ये जा सकता है। और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और ईथर के ETF भी आते दिख सकते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर ये आपको अपना ऑल टाइम हाई तो बहुत इजीली तोड़ता दिख सकता है, ऐसा हमें पर्सनली लगता है। और एक बुल रैली के अंदर ऑल टाइम हाई क्या, ये $8 से $10,000 भी, जैसे कि हमने 2-3 दिन पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल के अंदर इसके बारे में शेयर किया था, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो काम कर सकते हैं, क्यों ये $8 से $10,000 जा सकता है, उस बारे में भी जो है और डिटेल में देख लीजिएगा। वो वीडियो का लिंक हम डाल देंगे, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, आपको थंबनेल में दिख जाएगा इथेरियम 2024 $10,000, तो वो एक देख लीजिएगा। बाकी अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो हमारे जो टारगेट है अभी, अगला जो टारगेट है 3350, हम वहाँ अब देख रहे हैं। अगर ये यहाँ मेंटेन कर पाता है, जो कि लगभग $2875, या ये फिबोनाची की रेशियो है 0.5, उसके ऊपर रहता है। इंटरेस्टिंगली 3350 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आना चाहिए, जैसे बिटकॉइन के लिए निकल के आया था, और अगर उसके ऊपर क्लोज किया तो फिर ये ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना है। और ये चीज़ मत भूलिएगा, पाथ टू ऑल सीजन, पहले बिटकॉइन के अंदर नया पैसा आता है, बिटकॉइन स्टेबल हो रहा है, तो अब इथेरियम के अंदर हमें नया पैसा या मूवमेंट आती दिख रही है। इथेरियम के अंदर के बाद में हमें जो दूसरे बड़े कॉइन्स हैं उनके अंदर मोमेंटम, या जितने भी कॉइन्स हैं आपको आने वाले टाइम के अंदर फटते दिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। अब दोस्तों मैं कुछ कॉइन ले लेता हूँ यहाँ पर। हमने GRT पहले भी शेयर किया है। हमने देखो, हमारा जब हमने ऑब्जर्व किया ना कि माहौल अच्छा हो रहा है और डिप में कॉइन मिल रहे हैं, तो आपको एंट्री बनाने का मौका मिले तो क्यों ना बनाएं। $0.13 के आसपास भी हमने इसको शेयर किया था, इनफैक्ट $0.1 के आसपास भी शेयर किया था। लेकिन अगर मैं वीकली कैंडल के अंदर यहाँ देखता हूँ या इसको देखता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में, तो अपने ऑल टाइम हाई से GRT की बात करता हूँ, AI बेस्ड कॉइन जो है, बिग डाटा से रिलेटेड कॉइन्स है, वो अच्छा परफॉर्म करते दिख रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर मोमेंटम बन सकता है। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको, पोर्टफोलियो का 2 से 5% ऐसे कॉइन्स में डाइवर्सिफाई करके रख लो, या इस सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करके रख लो। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पैसे लगा दिए और ये मान लो मोमेंटम में आए नहीं, यहीं से रिजेक्ट हो गए तो फिर परेशान होते फिरो। तो ये चीज़ करनी है, जैसे कि पोर्टफोलियो मान लो ₹100 का है, ₹5 AI कॉइन्स के अंदर लगा दिया, अगर वो अच्छा कर गए तो हमारा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो वही रिकवर कर देंगे। साथ के साथ में इसके अंदर भी ऐसा नहीं है एक कॉइन डाइवर्सिफाई कर लो। तो यहाँ पे जो 5 कॉइन मैं बता रहा हूँ, इनके अंदर पार्ट में बाइंग करनी है और पोर्टफोलियो जो है मैनेज करना है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे GRT की बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। लगभग $3 का इसका हाई है और इस टाइम पे लगभग 0.023 के आसपास चल रहा है। अगर ये यहाँ से चला तो हमें मिड टर्म के अंदर लगता है कि ये मिड टू लॉन्ग टर्म में ये आपको $1 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इसका इमीडिएट टारगेट की बात करते हैं तो 0.55 यानी कि आधे डॉलर के आसपास हम इसका पोटेंशियल देख रहे हैं। 50 से 100% का ये आपको देके जा सकता है अगले 2 से 3 महीने के अंदर। तो इस कॉइन पे आप नज़र बना के रखिएगा। एक माहौल बना था इस कॉइन के अंदर भी, तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिखे। दूसरा कॉइन है AGIX, भी हमने आपको
$2 के नीचे इतना बोला, कई बार शेयर किया कि ले लो, एक अच्छा कॉइन है, बट एआई का माहौल बनेगा तो ये कॉइन अच्छा करेगा। तब अगर आपने लिया होगा तो ऑलरेडी आप अपने 200-300% के प्रॉफिट में होंगे। लेकिन क्या हमें AGIX के अंदर अभी एंट्री लेनी चाहिए? अपने ऑल टाइम हाई जो पहला था उसको एक रेजिस्टेंस एक तरह से इसके लिए है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि इसके अंदर आप एंट्री बनाओ। अभी यहाँ पे बिल्कुल एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि माहौल बना है, यहाँ पे करेक्शन होगी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी कॉइन बता रहा हूँ, क्या है GRT की बात करता हूँ, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $0.17 पे आ जाए तो बनाइएगा। ऐसी AGIX के अंदर अभी कोई एंट्री नहीं बनानी है, सिर्फ वेट करना है कि अगर ये $0.33 के आसपास आए, जो अभी नहीं लगता कि आना चाहिए या आ सकता है, तो हम एंट्री बनाएंगे, नहीं तो अभी हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। कई लोग बोलेंगे यहाँ से 10x 50x हो जाएगा, होने दो, लेकिन अभी बहुत रिस्की हो जाता है इस कॉइन के अंदर एंट्री बनाना। या अगर हम देखते हैं इस कैटेगरी के अंदर दूसरे कॉइन में जो अभी तक पंप नहीं किए हैं, बेटर उनके अंदर फोकस कर लो यहाँ पर, क्योंकि उससे ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकता है। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे। अगर ये हमारे एंट्री जोन के अंदर आएगा, जो इसके लिए सपोर्ट निकल के आना चाहिए 0.33, तब वहाँ आ जाए तो हम वहाँ एंट्री बनाने की सोचेंगे। अभी फ़िलहाल नहीं सोचेंगे, क्योंकि आधे डॉलर के आसपास ये चल रहा है। तीसरा कॉइन है थेटा टोकन। अगर थेटा की बात करते हैं, बिग डाटा से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, कहीं ना कहीं जो पहले माहौल बना था इस कॉइन को लेके, $16 तक पहुंच गया था और इस टाइम पे लगभग $1.2 के आसपास चल रहा है। तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम के अंदर ये ब्रेकआउट लगता दिख सकता है। $2.5 से $4 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिड टर्म के अंदर ये देके जा सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप फोकस कर सकते हो, लेकिन वही है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक एंट्री $1 के आसपास मिल जाए। और $1 के आसपास, अगर आपको याद होगा, हमने शायद नवंबर की लिस्ट के अंदर ये शेयर किया था, अगर उससे देखें तो 20-25% के प्रॉफिट में आप ऑलरेडी होंगे। तो यहाँ पर ये जो है, वेट करो $1 का या 1.25 देख रहे हो, तो शॉर्ट टू मिड टर्म की बात करूं तो यहाँ पे ये $2 का भी पोटेंशियल रखता है। लेकिन हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं मिड टर्म का, वो $2.5 से $4 के बीच में ये मोमेंटम आती, जब ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे तो ये भी आपको करता दिख सकता है। एक और कॉइन है RLC। लगातार हमने बहुत रैली के अंदर पंप देखा 2021 के अंदर भी, और अभी पीछे भी फड़फड़ाया था। ऑलरेडी ये जो है पंप कर चुका है। अगर ओवरऑल देखते हैं तो लगभग $1 से इस टाइम पे $3.5 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर पीछे की रैली को देखते हैं तो यहाँ पे ये कंटिन्यू रह सकता है और $3 के आसपास मिले, या आप कह लीजिए $3 और $2.25। अभी वेट एंड वॉच कीजिएगा। अगर इन लेवल्स पे आ जाए, करेक्ट करता है बिटकॉइन, कई लोग दुआ कर रहे होंगे 4-5 हज़ार डॉलर टूट जाए, तो ये इस लेवल पे आ सकता है, तो इसके अंदर एंट्री बनानी है। अभी जल्दबाजी के अंदर या हड़बड़ी के अंदर कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर इसके अंदर वेट किया जा सकता है। और लेकिन अगर आपने होल्ड किया हुआ है और आप इसको मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है आपको $6 का तक भी ये जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। और ओशन प्रोटोकॉल की बात करें, ये भी हमने आपके साथ में पहले शेयर किया था। उम्मीद करता हूँ आपने तब एंट्री बनाई होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं बनाई है और अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे $0.67 के आसपास अगर ये मिल जाए तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। और लेकिन हम जो इसकी परफेक्ट एंट्री देख रहे थे, वो थी हमारी लगभग $0.4 के आसपास, जो हमने पहले शेयर किया था। यहाँ पे भी एंट्री बनाई जा सकती है, और गलती से ये $0.55 के आसपास आ जाए तो यहाँ पे भी एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखता हूँ, और तो यहाँ पे ऐसा लगता है ये 1.2 से लेके $1.4 का पोटेंशियल रखता है, यहाँ तक ये जा सकता है। यानी कि 50 to 100% ये भी आपको रिटर्न देके जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे AI कॉइन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन के लिए पूछ रहे थे, तो हमें लगा ये बताना चाहिए। लेकिन ये माहौल क्यों बना? क्योंकि अगर आप देखते हैं, चैट GPT की बात करते हैं, OpenAI की बात करते हैं, उन्होंने एक नया जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया है सोरा नाम से, और उसके से जो है आप टेक्स्ट लिख के कोई भी वीडियो बना सकते हो। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा मिसयूज़ ना हो, लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में उस चीज़ के लिए करें। तो ऐसा लगता है AI से रिलेटेड और बिग डाटा से रिलेटेड माहौल आने वाले दिनों के अंदर और अच्छा बनता दिख सकता है, और इसी की वजह से ये सारे कॉइन्स भी पंप कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं ये कॉइन्स हैं
कई कॉइन्स अभी जो है जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने बताया 2-3 कॉइन के अंदर अभी एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन 2 कॉइन जैसे कि अगर AGX की बात करें तो यहाँ पे वेट करना उसके लिए ज़्यादा समझदारी वाली बात रहेगी। तो उस हिसाब से आपने थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी है, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। जब मौका आएगा, जब हमारे टाइम आएगा, शेर होता है ना घात लगा के बैठता है, तो जब हमारा टाइम आएगा या जब हमारे लेवल पे आएगा तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जहाँ पे इतने हज़ारों कॉइन छोड़ दिए, जब हमने 15,000 पे बिटकॉइन छोड़ दिया, जब हमने इथीरियम $1,000 पे छोड़ दिया, तो ये भी सही। तो फिर ऐसे ही सोच के चलिए, लेकिन सही टाइम पे सही चीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। और यही हम पिछले 1-1.5 साल से जब मार्केट बेयर के अंदर थी समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब अगर अभी भी सही टाइम पे आएगा तो सही जो है प्राइस पे आएगा तो ही एंट्री बनाइएगा, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट हर बार की तरह अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। और हम ये जो चार्ट आपके साथ में शेयर किए हैं वो भी वहाँ पे डाल देंगे ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सको। और ध्यान रखिएगा कि स्कैमर बहुत हैं, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।